लीजिए एक मर्तबा और हम बिहार का ये अद्भुत नज़ारा है और 30 जिला में नज़र उठाकर देख लीजिएगा तो सरकारी स्कूल इस टाइप का नहीं होगा जिस टाइप को आप लोग इसको स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन ये शर्म वाली बात है, आखिर नीतीश बाबू के सरकार में उन लड़कियों को साइकिल दिया गया है और इस स्कूल में सबसे ज़्यादा अगर स्टूडेंट है तो लड़कियाँ हैं और बिहार का ये व्यवस्था है। बहरहाल सरकारी स्कूल में कई जगह जाइएगा तो लड़का लड़कियाँ नहीं दिखाई देंगे, लेकिन बिहार का ये स्कूल है, आपको देखकर खुद शर्म आएगा कि आखिर नीतीश बाबू की सरकार में ऐसा शिक्षा का व्यवस्था। अब हम जाकर सर से सवाल पूछेंगे, 80 में से 8 कई मरतबा घटाया जाएगा जब सर जवाब नहीं देंगे। सरकारी स्कूल के नाम जब आता है जहन में और जब न्यूज़ पोर्टल पे आता है, जब वो फेसबुक और यूट्यूब के स्क्रीन पे जब आता है तो लोगों का जहन में एक ही चलता है कि अब मास्टर साहब का हालत ख़राब होगा। ये यूट्यूबर लोग जाकर टीचर से सवाल पूछेंगे और टीचर सवाल का जवाब। लेकिन विधायक जी, आप ही का विधानसभा है ये, अगर अपने विधानसभा में अगर आप नज़र उठाकर देखिएगा तो ये एक स्कूल दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे वो गरीब बच्चों का ज़िंदगी संवारा जाए। कैसा महसूस होता है कि पलानी में पढ़ रही हैं आप सरकारी स्कूल में भी? हम लोग को भी मन करता है बिल्डिंग में पढ़ने के लिए, पर अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पे। अच्छा, बिल्डिंग में पढ़ने के लिए मन करता है, लेकिन इस पलानी में भी अच्छा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा। बिहार में आपके स्कूल के जैसे कोई स्कूल होगा क्या? मेरे ख्याल से शायद पूरा बिहार में ऐसा नहीं होगा। पूरा बिहार में ऐसा नहीं होगा? 38 जिला में शायद नहीं होगा ऐसा है। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गर्ल्स अवेलेबल इन दिस स्कूल? There are lots of girls in this school. The girls majority is more than boys. You can see I think almost 90 टीचर हैं, अगर इनसे हम 1 घंटा बात करें अंग्रेजी में तो बिना हेजिटेशन के बात कर सकते हैं। BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका SU न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ यूनुस। स्क्रीन पे आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, पलानी है और इसमें 187 लड़का और लड़की बैठी हुई हैं। बहरहाल सरकारी स्कूल के नाम जब आता है जहन में और जब न्यूज़ पोर्टल पे आता है, जब वो फेसबुक और यूट्यूब के स्क्रीन पे जब आता है तो लोगों का जहन में एक ही चलता है कि अब मास्टर साहब का हालत ख़राब होगा। ये यूट्यूबर लोग जाकर टीचर से सवाल पूछेंगे और टीचर सवाल का जवाब नहीं देंगे। बहरहाल हम आज इस स्कूल में सवाल पूछने बिल्कुल नहीं आए हैं, हम आए हैं यहाँ के विधि और व्यवस्था दिखाने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे इस स्क्रीन पर जिस तरह से दिखाई दे रही है सरकारी स्कूल है। 2017 में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। 2017 में 110 बढ़िया विधानसभा से श्री सम बहादुर सिंह विधायक थे और वो भी कुछ नहीं कर पाए हैं। बहरहाल उसके बाद से बच्चा जी पांडे विधायक बने हैं। उन्होंने अपने ये 8 वादा किया है और 8 वादा में से अभी धरातल पे कोई वादा नहीं उतारा गया है। बशर्ते उनसे आग्रह ये रहेगा कि देख लीजिए, एक मरतबा नज़र उठाकर, आप लोग एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं तो एक मरतबा देख लीजिए। ये बढ़िया विधानसभा के अंतर्गत में चौकी के बगल में एक मुर्गे टोला गांव आता है। ज़मीन 6 कट्ठा है। जब सर से बात हुआ तो बता रहे थे कि ज़मीन का कोई कमी नहीं है। लेकिन विधायक जी, आप ही का विधानसभा है ये, अगर अपने विधानसभा में अगर आप नज़र उठाकर देखिएगा तो ये एक स्कूल दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे वो गरीब बच्चों का ज़िंदगी संवारा जाता है। और मेराज सर जब यहाँ पे आए थे लगभग लड़का बिल्कुल नहीं था, लड़कियाँ बिल्कुल नहीं थी, लेकिन बीइंग अगर महिला होने के नाते अगर प्रकाश डाला जाएगा तो सिवान में पहली मर्तबा चयनित हुई हैं कविता सिंह, सांसद हैं। और मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि एक मर्तबा इस स्कूल में प्रकाश डाला जाए। बहरहाल देख सकते हैं इसमें 1 से लेकर 5 तक क्लास चलता है। देखिए इसमें 1 से लेकर 5 तक क्लास चलता है। और एक सर वहाँ पे खड़ा होंगे, दिखा दीजिए, कैमरामैन से कहेंगे एक मर्तबा उनको दिखा दीजिए। ये सरकार के खाते से लगभग 1 सप्ताह पहले इसमें इनका एंट्री हुआ है। पहले एक ही सर पढ़ाया करते थे, मेराज सर। अब सरकार के आदेश से ही एक और सर इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं। आखिर जब स्कूल जब बना हुआ है, टीचर को बुलाया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन उन बच्चों और बच्चियों को पढ़ाने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। बिहार का ये व्यवस्था है। बहरहाल सरकारी स्कूल में कई जगह जाइएगा तो लड़का लड़के नहीं दिखाई देंगे, लेकिन बिहार का ये स्कूल है, आपको देखकर खुद शर्म आएगा कि आखिर नीतीश बाबू की सरकार में ऐसा शिक्षा का व्यवस्था कैसे है। देखिए लड़की इंग्लिश पढ़ रही है। अगर आप लोग कहिएगा तो यहाँ पे स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। बबने क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी, कई दिन से पढ़ रही हैं? कौन सा क्लास में पढ़ती हैं आप? 4 क्लास में। 4 क्लास में पढ़ती हैं। इंग्लिश कौन सर पढ़ा रहे हैं आपको? रविशंकर सर। रविशंकर सर। रीडिंग दे देती हैं आप? जी। पढ़ लेती हैं? पढ़िएगा एक मरतबा, क्या लिखा है यहाँ पे? I am Amit, this is my home. It is at a village. It has 3
3 rooms. Live with my बस हो गया, father काफी है, and काफी mother. है। देखिए ये लड़की इस पलानी में बैठकर भी अंग्रेजी में पढ़ रही है, रीडिंग दे रही है। सोचने वाली बात है। चौथा क्लास में पढ़ती है, यानी 4 कहा जाता है। बड़े बड़े स्कूलों में जाइएगा तो 4 क्लास स्कूल को स्टैंडर्ड बोलते हैं, लेकिन ये बिहार का जो स्कूल है। अच्छा ऐसे टाइप के स्कूल में पढ़ रही हैं बबनी, फिर कैसा महसूस होता है कि पलानी में पढ़ रही हैं आप सरकारी स्कूल में भी? हम लोग का भी मन करता है बिल्डिंग में पढ़ने के लिए, पर अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पे। अच्छा बिल्डिंग में पढ़ने के लिए मन करता है, लेकिन इस पलानी में भी अच्छा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा होता है। आप लोग खुश तो रहते हैं यहाँ पे? हाँ रहते हैं, पर हम लोग भी चाहते, डर लगता है पढ़ने में। पर इस स्कूल में डर लगता है? हाँ, किस चीज़ का डर लगता है? बारिश का, इधर जंगल है, सांप गुजर का डर लगता है, बहुत कुछ का परेशानी है। ये जब बारिश का मौसम आता है तो आप लोगों का छुट्टी हो जाता है हाँ कि लड़का लड़की भीग ना जाए? हाँ, सर जी छुट्टी कर देते हैं। कि भीगे ना लड़की? हाँ। बबनी सर छुट्टी कब करते हैं? बरसात होता है तब? जब बारिश होता है तो पहले ही छुट्टी कर देते हैं। बारिश से तो पहले ही सर छुट्टी कर देते हैं जी। बहरहाल हम तमाम लोगों से बच्चे से बात नहीं करेंगे, लेकिन इस स्कूल में 187 एडमिशन है। और सर हमसे बता रहे थे, देखिए पलानी है, सर हमसे बता रहे थे कि 187 बच्चा में से अगर वो आ जाएगा सुबह में तो जब तक छुट्टी नहीं होगा तब तक कोई लड़का यहाँ से घर पे नहीं जाएगा। चलिए हम एक मरतबा कहेंगे थोड़ा सा वहाँ पे चलिए, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन सर से हम जानेंगे, मेरा सर से थोड़ा सा, कि आखिर इस विधि व्यवस्था को लेकर जिम्मेदार कौन है। सर से जानेंगे, कई मरतबा सर आंदोलन भी किए हैं, हालांकि सर भी परेशान हो गए हैं। न्यूज़ पोर्टल वाले लोगों से बात करते हुए बता रहे थे कि हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है आप लोगों को दिखाने से, लेकिन सिवान और बड़हरिया के लिए शायद ये शर्म की बात होगी कि इतना अच्छा टीचर हैं और इतने ज़्यादा स्टूडेंट हैं, फिर भी कोई व्यवस्था नहीं है। क्या किए हैं सर आज तक बच्चों को पढ़ाने के अलावा विधि व्यवस्था के लिए? आपको तो सामने दिखाई देता होगा, हमारे विद्यालय की विधि व्यवस्था तो आपको हकीकत सामने है। और दूसरी बात कि अपना तो तन मन धन लगा जितना होता है उतना मेहनत करने के लिए हम तत्पर तैयार रहते हैं। समय के मेरे पास ही नहीं कि 3 बज गया तो चले जाएं, क्लास चल रहा है, कोई फंस गया 15-20 मिनट चल भी जाता है। जो व्यक्ति जिस लाइन में रहता है उसमें ज़्यादा ज्ञान रखता है। टीचर हैं आप, स्कूल के बारे में ज़्यादा ज्ञान भी रखते होंगे। क्या लग रहा है बिहार में आपके स्कूल के जैसे कोई स्कूल होगा क्या? मेरे ख्याल से शायद पूरा बिहार में ऐसा नहीं होगा। पूरा बिहार में ऐसा नहीं होगा? 38 जिला में शायद नहीं होगा ऐसा स्कूल। अच्छा आपको प्राउड फील होता है या महसूस करते हैं कि आखिर स्कूल में मुझे भेजा ही क्यों गया है? हाँ बहुत करते हैं, कभी कभी आंसू आता है। हम आना भी नहीं चाहते थे और हमारे आने से पहले 4 शिक्षक नहीं आए हैं, सिर्फ यहाँ के सिस्टम को देखते हुए। लास्ट में हमको बुलाया गया, बोले कि देखिए आप पर ऐसे व्यू रखा जा रहा है कि आप जाएंगे तो कुछ होगा, हम आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो बोले क्या क्या बात है, मैं सारा सिस्टम से आए कि पहले ज़मीन को हमको रजिस्ट्री चाहिए, विद्यालय कोड चाहिए, तो सब कुछ सिस्टम में आ जाएगा। उसके बाद हमारा चिट्ठी निकाल दीजिए, हम जाने के लिए तैयार हैं। तो आप अगर जा रहे हैं तो आपको हम लोग 6 महीना में बहुत कुछ करेंगे। तो 6 महीना तो अब तो साल लगने जा रहा है, अक्टूबर सामने है सर, 1 साल होगा। लेकिन हमारे ख्याल से कोई सपोर्ट तो नहीं करता है। मैं ही सिवान जाता हूँ, मैं ही बड़हरिया जाता हूँ, स्कूल करके सिवान भी जाते हैं अधिकारियों से मिलने के, सर कुछ पैसा क्या हुआ, अभी नहीं आया, हमारा बिल्डिंग नहीं बना, बच्चा लोग मर रहे हैं, बहुत सारी बातें हम जाकर विभाग में अपना बोलते हैं। स्थानीय विधायक जी से बात हुआ नहीं? स्थानीय विधायक जी से भी 3 बार बात हो चुकी है। पर्सनली हमारे बच्चा जी पांडे से 3 बार बात हो चुकी है। आश्वासन सिर्फ दिया जा रहा है? नहीं, आश्वासन भी नहीं दिए कुछ, हमको आश्वासन नहीं। हम बोले कि सर आप कभी बुलाइए, जे आपके पास जिस दिन समय हो तो बुलाइए, हम आते हैं, एक लेटर आप बना दीजिए। लेटर बना कर 2 जगह, एक DO को, एक DM के पास, अपने स्तर से आप डाल दीजिए, अपने पैड से। हाँ, अपने पैड पर एक मजमून तैयार करके आप डाल दीजिए, बाकी जो होगा हम देखेंगे। ऐसा तो हम अपना विभाग द्वारा डाल दिए हैं। अच्छा, तो बोले कि ठीक है हम पटना जा रहा हूँ, आते हैं तब तो आते हैं ना, मिलते हैं। सुने हैं कि आप भी लेटर दे रहे हैं कि हम भी यहाँ से निकल जाएं। हाँ दे दिए हैं, लेकिन गांव के लोग ये भी कह रहे थे कि जिस दिन मेराज सर इस स्कूल को अलविदा कहेंगे उस दिन ये बच्चे सारे रोएंगे मेराज सर के लिए। देखिए अभी तो गांव वाले के डिप्रेशन मान लेते हैं। देखिए हम अस्थाई में हैं, हम उसी वक्त बोले कि हमको डिप्रेशन में मत भेजा जाए। जब भेज रहे हैं
तो हमको वहाँ ट्रांसफ़र करके भेजा जाए। तो बोले कि 2-3 महीने के अंदर में आपको वहाँ अस्थाई कर दिया जाएगा। अभी अस्थाई में अभी कोई लेटर नहीं है, अस्थाई में आप जाइए। लेकिन अब साल होने जा रहा है, लास्ट में अभी 4 तारीख को आवेदन दिया हूँ। फिर स्कूल के लिए? स्कूल के लिए भी दिया हूँ। अगर ये भी मैं लेटर में लिखा हूँ, आवेदन में लिखा हूँ कि सर अगर 1 हफ्ते के अंदर इस पर कोई निर्णय नहीं होता है तो मैं जिला में इस पेपर के साथ दूसरा, इस लेटर के साथ फिर दूसरा लेटर लगा के DO के पास मैं दे दूँगा। फिर भी अब 4 तारीख को दिया हूँ। आज क्या तारीख है? 18 तारीख है। अच्छा, 14 दिन हो गया। 14 दिन हुए लेटर दिया हुआ आपको। तो अभी 14 दिन में कोई हमारे पास जवाब BO साहब का नहीं आया है। तो चलिए, स्कूल में ये जब आए थे 5 लड़का था, 187 हो गया है, लेकिन सिस्टम से 147 लड़का है। लेकिन सर इस स्कूल से तंग आकर अब ये भी मांग कर रहे हैं कि हमें भी किसी स्कूल में भेज दिया जाए, चूँकि काफ़ी ज़्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है। लेकिन देख लीजिए एक मरतबा और हम बिहार का ये अद्भुत नज़ारा है और 30 जिला में नज़र उठाकर देख लीजिएगा तो सरकारी स्कूल इस टाइप का नहीं होगा जिस टाइप को आप लोग इसको स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन ये शर्म वाली बात है, आखिर नीतीश बाबू के सरकार में उन लड़कियों को साइकिल दिया गया है और इस स्कूल में सबसे ज़्यादा अगर स्टूडेंट है तो लड़कियां हैं। और एक मरतबा नज़र उठा कर देख ले जाए तो महिला भी सांसद है इस सिवान जिला का। क्या वो लोग, अरे आप लोग काम मत कीजिए, एक मरतबा आकर पोस्ट तो कर दे जाए कि बिहार का ये अद्भुत नज़ारा है। सिवान सदियों से आगे रहा है, आगे बढ़ने में, चाहे वो प्रथम राष्ट्रपति देना हो या ऐसे 420 420 नोटों ला देना हो, मौलाना मजरुल हक साहब की धरती हो, या इस तरह से हम कुछ नहीं कहेंगे। स्कूल देख सकते हैं आप लोग, या इस तरह का स्कूल हो, ये सिवान जिला ही पैदा करता है, चाहे वो अजूबा हो या बहुत ज़्यादा अजूबा हो। बहरहाल देख रहे थे, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्या ये सही है या गलत है। अब हम जाकर सर से सवाल पूछेंगे, 80 में से 8 कई मरतबा घटाया जाएगा। जब सर जवाब नहीं देंगे तो आप ही लोग जैसे व्यूअर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे, सर का इंसल्ट हो गया है। लेकिन इस वीडियो का कोई नहीं देखेगा, चूँकि तो इस का बदहाली दिखाया जा रहा है। जितना ख़राब ये टीचर हैं और टीचर सरकारी स्कूल के टीचर हैं, मन में तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रहा होगा कि रीजनिंग सवाल किया जाएगा और देश का प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाएगा, राष्ट्रपति का नाम पूछा जाएगा और सर को नहीं आएगा। वर्ड मीनिंग पूछा जाएगा और ये सरकारी टीचर को नहीं आएगा। बहरहाल, लेकिन इस बात को आप समझिए, पहले लॉजिक यहाँ पर है। अगर आप किसी टीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जान सकते हैं, ये राइट्स है। लेकिन सबसे पहले तो इस मकान को देखा जाएगा ना, आखिर इस मकान में कौन लड़का पढ़ेगा। और टीचर का बात करने का सलीका खुद आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि टीचर कितना एजुकेटेड हैं। बेसिकली आप है कहाँ से? बेसिकली मेरा नाम है रवि शंकर। माय नेम इज़ रवि शंकर एंड आई एम फ्रॉम करपलिया विलेज, जगदीशपुर। एंड बेसिकली मेरी नियुक्ति यहाँ हुई है। पहले मेरी नियुक्ति जो थी वो धानुक टोला में हुई थी, उसके बाद मुझे प्रतिनियुक्त किया गया है मुर्गिया टोला में। अभी मैं यहाँ 1 हफ्ते में यहाँ मैं एजुकेट कर रहा हूँ बच्चों को, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना संभव हो सके उतना अच्छा बच्चों को गाइड कर सकूँ, उतनी अच्छी बच्चों को एजुकेशन दे सकूँ, ताकि ये बच्चे कहीं ना कहीं इनको कभी लगे ना कि जो पढ़ाई प्राइवेट में होती है, कई लोग प्राइवेट के पीछे भागते हैं गांव में। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट में डालना चाहते हैं। पर अगर हम गवर्नमेंट स्कूल में रहते हुए उन बच्चों को प्राइवेट वाली एजुकेशन दे सकें तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी अच्छा है, और बच्चों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ेगी। यहाँ पे जो बच्चे हैं बहुत कम छुट्टी लेते हैं, यहाँ पे बच्चे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। अब यहाँ पे धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि बच्चों को, चाहे झोपड़ी है, पलानी है, कैसा भी है, जब तक सरकार हमें सुविधा नहीं दे रही है तब तक हम इस झोपड़ी में ही पढ़ाएंगे, पर हम अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करेंगे। सर, टीचर हैं, यू कैन टॉक अबाउट ऑफ इंग्लिश? Yes, I can speak in English language. Some yes. teachers are mistake the words meaning. Yes. And I want to talk to you about of the English language. There is a lot of student this school. Yes. But what is the difference? School is important or education is important? We talk about school. We should be we should need some children. We should need teachers, and we should also need buildings. If we don't have building, or if we don't have water, like toilet, so the children is suffering from these things, and teachers are also suffering. You can see there is a lots of warm and sun is rising, so there is a hot warm, so the children is also suffering from this is a situation, and we are also suffer from this situation. Okay, this is the last question. How many girls available in this school?
There are a lots of girls in this school. The girls majority is more than boys. You can see I think almost 90 girls are there. देयर Yes, can say. ओके देख रहे थे ये सरकारी टीचर हैं। अगर इनसे हम 1 घंटा बात करें अंग्रेजी में तो बिना हेजिटेशन के बात कर सकते हैं। बहरहाल पहली मर्तबा कैमरा फेस किए थे लेकिन अंग्रेजी में इजीली बात कर रहे थे। वो तो किसी भी कोई भी सवाल हमसे पूछ लीजिए, हम सरकारी टीचर हैं, जवाब बिल्कुल हम आपको सही देंगे। लेकिन सरकारी टीचर को लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं। लेकिन एक मर्तबा देख लीजिए इस बिल्डिंग को और ख़ुद आप विचार कीजिए। शुक्रिया।